नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की प्रत्याशी और पूर्व राज्य मंत्री हमारे साथ हैं ललिता यादव जी। बहुत स्वागत है आपका इंडिया नमस्कार नमस्कार इंडिया न्यूज के कैसा चल रहा है चुनावी कैंपेन? बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत रिस्पांस मिल रहा है छतरपुर की मतदाताओं का। जी जी। और मैं यहाँ पर 2 बार विधायक भी रही हूँ, सरकार में मंत्री रही हूँ। मैंने अपने कार्यकाल में नगरपालिका अध्यक्ष भी रही हूँ। बहुत विकास कार्य किए हैं, चाहे वो हम सड़कों की बात करें, टाउन रोड की बात करें, गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने की बात करें, हम यूनिवर्सिटी की बात करें और मेडिकल कॉलेज की बात करें जो धुआंधार काम। अभी भी क्या समस्याएं हैं जिसका विजन लेकर आप चल रही हैं? देखिए, काम बहुत किए हैं। बहुत बड़ा अस्पताल 300 बेड का बनवाया हमने, उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाया हमने, लेकिन अभी भी मेडिकल कॉलेज चालू है, विश्वविद्यालय का काम चालू है, लेकिन वो बन के तैयार हो जाए, ये बहुत जल्दी बने, इसकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही छतरपुर को नगर निगम बनाने के लिए छतरपुर आए थे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। उनने घोषणा की है कि छतरपुर नगर निगम बनेगा और छतरपुर जब नगर निगम बनेगा तो बहुत विकास होगा, क्योंकि 20 साल के पहले ये छतरपुर क्या था, यहाँ विकास नहीं था, सड़कें नहीं थी, रोड नहीं थे, तालाबों का रखरखाव नहीं था, पार्क नहीं थे। वो सारी सुविधाएं मेरे कार्यकाल में शुरू हुई। लेकिन जो मौजूदा विधायक हैं आलोक जी, वो तो कुछ और बोल रहे थे। देखिए, मौजूदा विधायक जी ने एक भी काम नहीं किया है, आलोक चतुर्वेदी जी ने एक भी काम नहीं किया है। अगर वो काम मैं तो गांव में जाती हूँ और मैं वहाँ पर पूछती हूँ, जनता से पूछती हूँ कि आप बताइए ना, विधायक जी ने एक भी बड़ा काम किया हो। तो विधायक जी ने अगर काम किया होता तो गांव में होता, धरती पे होता, आसमान में तो चला नहीं गया होता। ना उन्होंने रोड बनवाए, ना उन्होंने एक भी स्कूल का तो उल्टा आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे कमीशन। एक भी स्कूल का उन्नयन नहीं किया उन्होंने। मैंने सैकड़ों स्कूलों का उन्नयन कराया, मैंने बिल्डिंगें बनवाई, मैंने सब स्टेशन बनवाए। वो अपने खाते में कह रहे, उसकी तो तारीख और डेट होती है। दुनिया जानता है कि विधायक जी जब 1.25 साल कमलनाथ की सरकार रही तो वो बहुत बड़े खनिज माफिया बने। उन्होंने सिर्फ रेत खोदने के अलावा कुछ नहीं किया। उनके ऑडियो वायरल हुए जो पूरे मध्य प्रदेश में टीवी के माध्यम से वायरल हुए थे, इसलिए सरकार रहते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया। और अब जनता के बीच में कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं थी इसलिए हमने काम नहीं कर पाए। कोरोना काल का भी हवाला तो कोरोना काल का वो जो हवाला देते हैं, देखिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पूरे देश में ऑक्सीजन की व्यवस्था की, यहाँ ऑक्सीजन टैंक बने और लोगों को ऑक्सीजन दी गई, एयरलिफ्ट से ऑक्सीजन आई, रेल मार्ग से ऑक्सीजन आई, निःशुल्क वैक्सीन लगी, सरकार ने व्यवस्थाएं की और वो अपना श्रेय ले रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ने अच्छा काम किया है इस बार, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि हमारी सरकार को हाईजैक कर लिया था बीजेपी ने, इस बार जनता जवाब देगी। देखिए, जो विधायक जी, एक बात और मैं बता दूं, बार बार कहते कि कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन कंटेनर खरीदे। अरे विधायक जी ने तो यहाँ पर क्रैशने हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी, कम से कम 10-12 गांव के लोगों को बीमार कर दिया। 10-12 गांव के लोगों की खेती खराब हो गई, उनकी ऑक्सीजन उनने छीन ली, विधायक जी ने दी नहीं है, लोग बीमार पड़ गए। और साथ ही जो वो हवाला देते हैं अपनी सरकार का कि हमारी सरकार को छीन लिया, तो 2018 में जब चुनाव हुए तो कमलनाथ जी ने वादे किए कि सरकार बनेगी तो 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे, सरकार बनेगी तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। बहुत सा ऐसे उनके वचन पत्र थे, और जब वो वचन पत्र पूरे नहीं किए तो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कमलनाथ जी को याद दिलाया और कहा कि जो आपने वादे किए थे जनता के बीच में, वो आप सिंधिया को तो गद्दार बताते हैं ना वो लोग। मैं बताती हूँ, उनसे कहा पूरे करिए नहीं तो मैं सड़क पे उतर जाऊंगा। तो कमलनाथ जी ने कहा कि कल उतरते हो तो आज उतर जाओ। वो सड़क पे उतर गए और वो खुद सड़क पे आ गए, इसलिए उनने कोई काम ही नहीं किया है। 1.25 साल की सरकार रहते हुए पूरे विधायक कमीशन खोरी घोटालेबाजों में लिप्त थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20 साल पहले छतरपुर जंगल राज था मध्य प्रदेश में। अच्छा, पिछली बार जो चुनाव हुए उसमें विधायक 3000 वोटों से जीते हैं, बहुत कम मार्जिन रहा। आपको लगता है कि इस बार कुछ पलटवार होगा? देखिए, 2013 में ये आलोक चतुर्वेदी ही
का ही मुकाबला मुझसे हुआ था। बहुत बड़े उद्योगपति कहलाते हैं, बहुत बड़े पैसे वाले कहलाते हैं। ये जो छतरपुर की जनता है, स्वाभिमानी जनता है, पैसे से कुछ नहीं होता। जनता विकास चाहती है, काम चाहती है। और 2013 में वही ललिता यादव, एक सामान्य घर की थी, ललिता यादव ने आलोक चतुर्वेदी को पराजित किया था और छतरपुर विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं ने ललिता यादव को आशीर्वाद दिया था और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाया था। वही इतिहास 23 में दोहराया जाएगा। आलोक चतुर्वेदी जी बहुत बुरी तरह से पराजित होंगे और छतरपुर के देवतुल्य मतदाता हमको आशीर्वाद देंगे और छतरपुर विधानसभा में कमल खिलेगा और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि देश में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। लोग विकास चाहते हैं, लोग सेवा चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। ठीक है, तो ललिता यादव जी का ये कहना है कि 2013 का इतिहास दोहराया जाएगा और एक बार फिर से वो विधायक बनेंगे और यहाँ की जनता के जो काम रुके हुए हैं उन्हें पूरा कराएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ में हूँ वंदना स्टोही। बुंदेलखंड के इलाके में आने वाला छतरपुर जिला, छतरपुर विधानसभा सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ छतरपुर के विधायक हैं आलोक चतुर्वेदी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार डोर टू डोर कैंपेन आपका चल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स है जनता का? मुझे तो ये नज़र आता है कि पिछली बार से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो 5 साल में जनता के बीच में रहा हूँ और उनके साथ काम किया है, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि पिछली बार से काफ़ी बेहतर है और लोगों में एक विश्वास भरोसा भी है कि आपने साथ दिया है, आपने काम किया है, हम आपके साथ हैं और पूरी ताकत के साथ हमें जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। सेवा ही संकल्प आपका नारा है। 5 साल में कितना आप लोगों ने काम किया है, अब जनता कितना विश्वास करे? देखिए, सेवा ही संकल्प का जो नारा है वो 2 तरह से है। एक तरफ शासन की योजनाएं हैं। शासन की योजनाएं, क्योंकि ये 5 साल का कार्यकाल मेरा बड़ा टूटा फूटा कार्यकाल रहा है। 1 साल सरकार रही है, 2 साल कोरोना भी रहा है और 2 साल से विपक्ष में भी हूँ। शुरुआती दौर में कमलनाथ जी के समय पे कुछ काम मंजूर किए थे, लेकिन उसके बाद अधिकांश काम विपक्ष के में रहते हुए किए हैं। मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में करीब 175 किलोमीटर सड़कें बनवाई हैं। 3 ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जिससे 3000 हेक्टेयर की सिंचित होगी किसान की जमीनें। पेयजल का भी निराकरण जो ग्रामीण क्षेत्र में वर्षों से चला आ रहा था, एक 250 करोड़ की योजना मंजूर करा के घर घर पानी पहुँच, समूह नल जल योजना है, 19 में मंजूर की थी, वो काम शुरू हो गया है। हम ये कह सकते हैं कि 1 साल 1.5 साल के अंदर घर घर पानी गांव में 130 गांव में पहुंचेगा। हमारे छतरपुर की एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसमें 10 साल से थी, और वो 10 साल की समस्या हम ये कह सकते हैं कि रात भर हमारे यहाँ पानी ढोया जाता था। साइकिलों के ऊपर लोग पानी ढोते थे और पानी की दिक्कत थी। इन 5 वर्षों में हम ये कह सकते हैं कि हमने उस समस्या का निदान छतरपुर में कर दिया है। आज पूरे छतरपुर में घर घर पानी पहुंच रहा है और वहीं से जुड़ जाती है वो समस्याएं जो आपको या सेवा जुड़ जाती है। जब 10 साल से 15 साल से हमारे शहर में पानी की त्राही थी, तो सबसे पहले हमने पूरे शहर में उन 10 सालों से आज भी वो जारी है निरंतर, टैंकरों के द्वारा पूरे शहर में पानी सप्लाई किया। पेयजल की समस्या आपने दूर की। हमने कुछ लोगों से बातचीत भी हम बाहर कर रहे थे, तो वो इस बात की तारीफ उन्होंने की आपकी। चाचा की रसोई भी आपकी काफी फेमस है और पज्जन भाई आपको कहते हैं या चाचा कहते हैं, ये नाम कैसे पड़ा आपका? देखिए, निकनेम बुंदेलखंड में ज्यादा चलते हैं जी। तो पज्जन भैया कहते थे और अब जो यूथ है हमारे यहाँ का वो चाचा कहने लगा और धीरे धीरे चाचा वो कहने लगे। तो अब जो बुजुर्ग भी हैं, जो माताएं बहनें भी हैं, वो भी चाचा कहने लगी हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि चाचा ही अब जो कुछ है तो चाचा ही चल रहा है और चाचा ही सबकी खबर रख रहे हैं। और जो आपने रसोई की बात की है, ये एक क्रम बना है। देखिए,
जो सेवा का संकल्प की बात आपने की थी या जो काम करने का एक जनसेवा की जो बात की थी, ये क्रम बना था। उस समय मुझे ज़रूरत पड़ी लगी कि शहर को पानी की ज़रूरत है तो टैंकरों से पानी पहुंचाने का काम किया। जब कोरोना काल आया और कोरोना काल में ये महसूस हुआ कि लोगों की सांसें टूट रही हैं, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, तो उस समय फिर वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का एक बैंक बनाया जिससे कि लोगों को राहत मिली और एक विश्वास हुआ, जो एक घबराहट थी, जो एक परेशानी थी लोगों में, वो खत्म हुई और उनको एक राहत का काम हुआ और ऑक्सीजन बैंक से लोगों की मदद की। फिर आई महंगाई की मार कोरोना के बाद और लोगों को ये लगा कि हमें खाना भी एक वक्त का नसीब नहीं हो रहा है, तो वो चाचा की रसोई आई। और चाचा की रसोई जो 1 रुपए में भोजन होता है, वो इसके लिए 1 रुपए का रखा है उसमें कि आदमी जो वहाँ पे भोजन करने जाए उसको ये एहसास ना हो कि उसके स्वाभिमान पे चोट ना पहुँचे और मुझे ये एहसास ना हो कि मैं घमंड आ जाए, तो 1 रुपए टोकन उसका रखा गया है। फिर उसमें तमाम चीज़ें जुड़ती गई। फिर यूथ ने चाहा तो इसी ग्राउंड में क्रिकेट के आयोजन भी हुए, धार्मिक आयोजन भी हुए और यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य शिविर हमने 2 दिन का लगाया था चिरायू मेडिकल कॉलेज के साथ में। 20,000 लोगों का 2 दिन के अंदर यहाँ चेकअप हुआ, दवाइयाँ मिली, सब कुछ हुआ और 3,000 मरीज चिरायू हॉस्पिटल गए, उनका निःशुल्क बड़े बड़े ऑपरेशन हुए। लोगों को तमाम तरह से जैसे राहत दी जा सकती है वो करने की कोशिश की। उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि निर्धन कन्याओं के विवाह भी जुड़ जाते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमको इस बीच में लगता है कि हमें अपनी सेवा में और क्या जोड़ना चाहिए, वो धीरे धीरे। अच्छा, मुख्य चुनौतियां क्या हैं? क्योंकि पूर्व राज्य मंत्री इस बार आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि पिछली बार अर्चना सिंह ने चुनाव लड़ा था, 3,000 का अंतर रह गया था। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला तो काफी रो भी रही थी। देखिए, आप जो बात कर रही हैं, जो पूर्व मंत्री चुनाव लड़ रही हैं, उनसे कोई कनेक्टिविटी क्षेत्र के लोगों की नहीं है, क्योंकि 10 साल वो विधायक भी रही हैं और मंत्री भी रही हैं। उस 10 साल के दौरान उनका जो कार्यकाल रहा है वो उसमें तमाम चीज़ों में घिरी हुई नहीं है। जैसे विधायक निधि में उनके पास लगातार आरोप उनके ऊपर लगते थे कि उन्होंने कमीशन लिया है, भ्रष्टाचार, बिना पैसे लिए कोई काम नहीं किए। ये खुलेआम सार्वजनिक रूप से चाहे आप जहाँ पूछ लेंगे, जहाँ समझ लेंगे, ये आरोप उनके खिलाफ मिलेगा। उनके पुत्र जनपद में रहे हैं तो तमाम ऐसी चीज़ें उनके जनपद के अंदर भी शिकायतों का दौर रहा है और भ्रष्टाचार की एक कहानी लिखी गई है। तो ऐसी इनके ऊपर ये आरोप रहे हैं। दूसरी तरफ ये उन 10 सालों में क्षेत्र के अंदर ना तो संपर्क में रही हैं, ना लोगों के बीच गई हैं, ना सुख दुख में खड़ी हुई हैं। और पिछला जो 5 साल निकला है, जो जब ये चुनाव बड़ा मलहरा से हार गई थी, तो लोगों के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं रही है, लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं रहा है, लोगों के साथ सुख दुख में नहीं खड़े। और मैं जो जिक्र कर रहा था कि कोरोना जैसी दिक्कत आई या हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात आई या हमारे यहाँ विश्वविद्यालय की बात आई, तो ये नेता लोग बाहर भी नहीं आए। ये इन सारी चीज़ों पे, मुद्दों पे जब आप जनता के साथ खड़े नहीं होगे तो आपको कोई याद नहीं करेगा। 20 साल से क्योंकि आप राजनीति में सक्रिय हैं और अब क्योंकि विधायक हैं, इन इतने सालों में जो अनुभव आपने इकट्ठा किया है, जनता की समस्याओं को समझा है, बड़ी बारीकी से आपने जाना होगा कि यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उन्हें आपने दूर करने की कोशिश की। पेयजल का आपने नाम लिया, लेकिन अभी और क्या चैलेंजेस हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपने सोची हैं, जो आपका विजन है आने वाले वक्त में? देखिए, काम कभी खत्म नहीं होते हैं, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। हमारे यहाँ की तमाम ऐसी चीज़ें हैं शहर से जुड़ी हुई कि एक तो मेडिकल कॉलेज का हमारे यहाँ का इतना बड़ा इशू है कि जब मेडिकल कॉलेज की यहाँ शुरुआत की गई, 18 के चुनाव में ललिता यादव जी ही चुनाव लड़ रही थी या ये कहें कि लड़ने वाली थी, तो आधी रात को आनन फानन एक विवादित जमीन के ऊपर उसका शिलान्यास, भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी रात के 2:30 बजे कर जाते हैं। भाई, दिन के उजाले में क्यों नहीं करते हो? दिन के उजाले में अगर कोई काम करोगे तो सबको मालूम होगा। आज नौगाम आ रहे हैं मुख्यमंत्री, आपको क्या लग रहा है कि मतलब जो चुनावी माहौल है उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम बहुत से लोगों से बातचीत कर रहे थे, हमने आपको पहले भी बताया, तो वो केंद्र की योजनाओं से काफी प्रभावित हैं, शिवराज की भी काफी तारीफ कर रहे थे। कांग्रेस को क्यों चुना जाए? देखिए,
जो वो उनके पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है। अगर आप जो बात कर रही हैं, जो प्रत्याशी भी हैं वो केंद्र की बात करती हैं और राज्य की बात करती हैं। आपने राज्य की बात करते हो तो हमारे राज्य में मात्र 2-3 चीजें ही हुई हैं, झूठ, फरेब, धोखा और घोटाले। इसके अलावा हमारे राज्य में कोई, मैं छतरपुर की पूछता हूँ कि छतरपुर में हमारे यहाँ काफी वर्ष पहले 9-10 साल पहले यहाँ विश्वविद्यालय की बात आती है। हम 418 एकड़ जमीन यहाँ पर रिजर्व होती है और 418 एकड़ जमीन रिजर्व होने के बाद विश्वविद्यालय बनाने के बाद फिर बनाने के लिए फिर महाराजा महाविद्यालय जो हमारे यहाँ का 125 साल पुराना महाविद्यालय था, उसके ऊपर एक तख्ती टांग दी जाती है कि विश्वविद्यालय बन गया और वो 418 एकड़ जमीन आज भी आरक्षित ज्यों की त्यों पड़ी है। तो ये ऐसी चीजें हैं। आपने दिया क्या है? हमसे हमारा महाराजा महाविद्यालय छीन लिया और हमें विश्वविद्यालय का नाम दे दिया। तो ये क्या काम होता है? ये कोई आपने हमको दिया है? तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो हमारे शहर की, जो हमारे जिले की जो चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो एनटीपीसी है। कई वर्षों से दिल्ली से भी सुन रहे हैं कि बजट दे दिया है हजारों करोड़ का, और सदन में यहाँ विधानसभा में भी कहा जाता है दो बजट से कि पैसा दे दिया, पैसा दे दिया। आज उस धरातल पे कहीं नहीं है। तो हम, और एक एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था, एनटीपीसी का प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर बाइंड अप हो गया था। उसके बाद अशासकीय संकल्प लाके मैंने विधानसभा से उसको थर्मल से कन्वर्ट कराया, सोलर में हुआ। बोले थर्मल बंद हो चुके हैं, हम नहीं देंगे, हमने सोलर में कर दीजिए। सोलर में कर दिया और उसके बाद भी आज 3 साल 4 साल होने को हो गए हैं, उस पे धरातल पे आने की नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट हैं जो हमारे इस क्षेत्र को, बुंदेलखंड को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उन पे काम नहीं हो रहा है। केवल घोषणाएं हैं, बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। तो केवल घोषणाएं हो रही हैं बीजेपी की सरकार में, और विधायक जी का ये कहना है कि उन्होंने बहुत काम जनता के लिए किया है और बहुत कुछ सोचा हुआ है। इस बार जनता पहले से भी ज्यादा वोट देकर उनको प्रत्याशी बनाएगी, फिर से चुनाव जिताएगी। तो देखना ये होगा कि इस बार का जो चुनाव है कितना दिलचस्प होगा और कितना वोटों का अंतर रहता है, क्योंकि जनता का मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। विधायक जी के काम पर जनता कितनी मोहर लगाती है, आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही और इस वक्त हम छतरपुर जिले में हैं। बसपा के जो कैंडिडेट हैं डीलमणि सिंह उर्फ बब्बू राजा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि इस मुकाबले को आपने त्रिकोणीय बना दिया है। बीजेपी, कांग्रेस और बसपा का मुकाबला है। कैसा रिस्पॉन्स जनता के बीच आप जब जा रहे हैं मिल रहा है, और अभी क्योंकि बसपा आपने ज्वाइन की है, उसके पीछे वजह? अभी मैंने जो बसपा ज्वाइन की है, मुझे यहाँ के जो वर्तमान विधायक जी हैं, इन्होंने मुझे, पिछली बार मैं भी चुनाव लड़ रहा था, मैं 2008 में चुनाव लड़ा था बीएसपी से, तो कांग्रेस तीसरे नंबर पे रही थी और मैं चुनाव यहाँ से जीत गया था। मुझे रात को 8 बजे तक गिनती चली और प्रशासन ने चुनाव हरवाया था। इस बार भी जो पिछली 2008 में हुआ था, इस बार भी 2023 में 23-24 में अपन लोग निश्चित ही चुनाव जीत के पहुंचेंगे। मुझे बसपा, इसलिए मैं कांग्रेस में पहुंच गया था, मगर हमारे विधायक जी ने मुझे ये कहा था कि बब्बू राजा एक बार आप मुझे जिता दो, अगली बार मैं आपके साथ रहूंगा और आपको चुनाव लड़ाऊंगा। वही बात हमसे कमलनाथ जी ने कही थी, तो मैं काफी मेहनत करता रहा। सब बातें कमलनाथ जी ने सर्वे कराया था आपके लिए? कमलनाथ जी ने सर्वे करवाया और सर्वे की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। सबसे अच्छा सर्वे मेरा छतरपुर विधानसभा से गया था और राजनगर विधानसभा से आदरणीय मुन्ना राजा साहब का सर्वे अच्छा गया था, मगर इन लोगों ने सर्वे के आधार पे कहीं कोई टिकट नहीं दी। वर्तमान में आप बिजार विधानसभा में देखिए, बिजार विधानसभा में 5 लोग बहुत मेहनत की, उनने 4-5 साल इतनी मेहनत की। केशू राजा, मुन्ना राजा, जमटुली वाले और राजेश सिंह कुर्रा और ऐसे 5 लोग लड़ रहे थे वहाँ पे, तो मतलब मांग रहे थे टिकट। इन्होंने जो मेहनत कर रहे थे 5 साल, उन्हें तो टिकट नहीं दी। पता नहीं कहाँ से
झांसी से कोई चरण सिंह है, कोई बालू माफिया हो, जो लेकिन भी अब तो विधायक साहब से हम बात करके आ रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि हमने इतना काम कर दिया है, हमारा संकल्प है, हमारा जो वादा है, जो विश्वास है, जनता उस पर उम्मीद कायम किए हुए है। ये सब गलत है। इन्होंने क्या किया है कि 15 महीने की सरकार में इनके जितने कार्यकर्ता थे कठपुतलियों की तरह नाचते रहे कार्यकर्ता इनके, इन्होंने किसी की नहीं सुनी। मैं इनका बहुत खास हुआ करता था उस समय पे। मैंने एक छोटा सा काम बताया था तो वो छोटा सा काम भी नहीं किया इन लोगों ने। जब मेरा छोटा सा काम नहीं किया तो मुझे नहीं लगता है कि पूरी विधानसभा में इनने किसी के काम किए होंगे या किसी के साथ खरे उतरे होंगे, बिल्कुल नहीं। वो तो जब उनने देख लिया है कि आखिरी समय आ गया है तो आखिरी समय पे इन्होंने एक रिक्शे वाले से लेकर और किस अपने मजदूर वगैरह का इनने सम्मान चालू किया। कहीं साड़ी बांटना चालू की उनको, कहीं बैग एक देना चालू किए। तो ये एक लोभन दे रहे हैं। इनका छतरपुर विधानसभा में अब कुछ नहीं है। अभी भी आप सर्वे कर लें। पूर्व राज्य मंत्री भी चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी की ओर से। पूर्व राज्य मंत्री जी भी चुनाव लड़ रही हैं, पज्जन जी भी चुनाव लड़ रहे हैं और अपने यहाँ से चंचौरिया जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, बासापा से, सापा से, और झाड़ू से भी चुनाव लड़ रहे हैं पटेल साहब। सभी प्रत्याशी मैदान में हैं और जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं इनकी टक्कर। बीजेपी कांग्रेस को छोड़ के बसपा को क्यों चुने जनता? ये क्या है कि मैं शुरू से इन लोगों के साथ जुड़ा हूँ और मेरा इन लोगों से बहुत लगाव रहा है, उनका मेरे से भी रहा है। इनके अच्छे बुरे में मैं हर जगह शामिल होता रहा हूँ और इसी वजह से ये बसपा में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो बसपा के लोग मेरे साथ हैं और बाकी जो मेरे प्रेम व्यवहार, स्वभाव व्यवहार से जो लोग हैं, इसलिए ये हमें पसंद कर रहे हैं। लोग आपको बब्बू राजा क्यों कहते हैं और डील मनी का मतलब क्या होता है? डील मनी का मतलब ये है कि मेरा जन्म रीवा में हुआ था तो रीवा में डा से नाम ढूंढ रहे थे तो डा से नाम नहीं मिला उनको तो डा से उन्होंने डील मणि कर दिया, डील मणि सिंह। बब्बू राजा मुझे प्रेम से कहते थे। जब मैं छोटा था तो बड़ा गोल मटोल था तो बब्बू बब्बू प्यार से बुलाते थे मुझे, तो सब लोग बब्बू राजा कहने लगे हैं और इसीलिए मेरा नाम डील मणि सिंह उर्फ बब्बू राजा पड़ा। ठीक है, तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है और डील मणि सिंह का ये कहना है, पूरा दावा है कि जनता के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और जनसेवक हैं, इसलिए जनता उनको वोट करेगी और इस बार बसपा की यहाँ से जीत होगी और वो विधायक बनकर सामने आएंगे। इस दावे में कितनी सच्चाई होगी ये आने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। छतरपुर जिले में हम हैं और यहाँ क्योंकि महाराजा छत्रसाल के नाम पर ये जिला है, ये छतरपुर है। यहाँ के जो बाशिंदे हैं काफ़ी रोचक आपको लगेंगे जब आप उनको सुनेंगे, क्योंकि बहुत सोच समझकर वो फैसला करते हैं। हालांकि यहाँ के जितने भी कैंडिडेट अभी तक रहे हैं उन्होंने कितना काम किया, यहाँ की समस्याओं को कितना सुधारा, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या चुनावी माहौल है आपको बताएंगे। इस वक्त हम यहाँ एक मिठाई की दुकान है, खासतौर से समोसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिकता है और काफ़ी लोग यहाँ पर समोसा खा भी रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। इन्हीं लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर, कैसा है चुनावी माहौल यहाँ पर, क्या मुद्दे हैं? वो तो चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। अब लहर तो चल रही है कि जैसा कि वो जो जीत सकता है, जिसकी किस्मत में होगा वो जीतेगा। आप क्या सोच के वोट करें? कि कोई जीते, अच्छा जीते, कि काम करवा सकते। काम हुआ नहीं? नहीं, हमारा काम हुआ नहीं। आज से 10 साल से खंबे ढली हमें वार्ड नंबर 5 की, तो वो आज तक लगे नहीं है खंबे हैं। जब पिछली बार जीते थे मेंबर, जब बोला था कि लगवा देंगे, अभी तक नहीं लगवाए, वो डले हैं। काम नहीं हुआ? नहीं, काम हुआ है, क्यों नहीं है। कांग्रेस का शासन में काम हुआ। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं आलोक चतुर्वेदी, उन्होंने काफी विकास किया छतरपुर का, है नहीं। ये भाई साहब तो मना कर रहे हैं, कह रहे काम हुआ। नहीं, काम हुआ है। वो अपनी बात की बात कर, हमारे बाट नहीं हुआ, वो बात की बात कर रहे हैं। ये क्या विधानसभा क्षेत्र है, इसमें अच्छा विकास किया है पज्जन चाचा ने और उनका उन्हीं की लहर है।
उन्हीं को जीतना चाहिए उन्होंने, क्योंकि जनता के बीच में काम किया है 5 पूर्व राज्य मंत्री भी चुनाव लड़ रही हैं, वो तो कह रही हैं कि अब हम जीतेंगे। वो तो 5 चाचा जीतेगा हमारी, 5 चाचा कांग्रेस जो काम कर रहे हैं अच्छा है, सबको गरीब लोग खाना ना खिला रहे, सबको रसोई खोले फ्री वाली को 1 रुपये में, 1 रुपये खाना चल रहा है 1 रुपया। हाँ, खाना 1 रुपया। चाचा की रसोई। हाँ रसोई। हाँ अभी तो आप कह रहे थे काम नहीं हुआ। नहीं, हमारे मोहल्ले में, मोहल्ले में नहीं हुआ, बाट में। बाहर हुआ है काम। हाँ बाहर तो हो रहा है लेकिन बाट में नहीं हो रहा। हाँ जी। क्या परिवर्तन चाहते हैं आप? हम नहीं बोलना चाहते। नहीं बोलेंगे। देखिए ये चाचा बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा, आप समोसा यहाँ पर बेच रहे हैं, तमाम लोग आपके पास आते हैं, कैसा लग रहा है माहौल आपको? चुनावी चर्चा तो लोग करते हैं ना आपके यहाँ पर खड़े होकर। अच्छा है? अच्छा, काम हुआ है यहाँ? हाँ सड़क बनी है। हाँ तो देखिए यहाँ लोग कह रहे हैं कि सड़क बनी है, काम हुआ है। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। भैया समोसा खा रहे छुप छुप कर, क्या कि काम हुआ है यहाँ पर? बस बढ़िया है, जो कुछ है सब सही है। वोट क्या सोच के करेंगे, क्या मुद्दे हैं आपकी नजर? यही है जो सब देगा, सड़क है, हर चीज है। पानी आ रहा है? अच्छा नहीं, पानी नहीं आ रहा है। पेयजल नहीं है? नहीं, ये हमारे गांव में बस। विधायक जी से सुबह हम बात कर रहे थे, वो तो कह रहे हैं पेयजल की सारी समस्या दूर कर दिया। ये गलत है, नहीं आता पानी? नहीं आता हमारे गाँव। ऐसा पानी आ रहा है? आ रहा है भैया पानी? नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ नहीं आ रहा। सड़कें बन गई? सड़क बन गई, और क्या काम हुआ? पानी नहीं आ रही। नहीं आ रहा है काम? नहीं। तो देखिए काम यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत सी समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने के लिए इस बार जनता वोट करने वाली है। और जो यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी सोच समझकर फैसला करते हैं। इस बार देखना होगा कि क्या उनके मन में है। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। भैया आप यहीं के रहने वाले? नहीं, विक्रमपुर की। हाँ, कैसा माहौल है यहाँ पर चुनाव? बढ़िया माहौल है। हम तो कभी कभार आते हैं। हाँ, वैसे माहौल तो बढ़िया है। अच्छा, आप लोग आते रहते हैं, देखते तो होंगे काम हो रहा है यहाँ पर? हाँ जी, आते रहते हैं। अच्छा, विकास हो रहा है? हाँ होगा। हम तो राजनगर विधानसभा से हैं। पिछले 5 साल में कितना बदला? काफी बदलाव हुआ है, पानी का बदलाव। हाँ आप क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं जो अभी दूर होनी चाहिए? बीजेपी बढ़िया है। हाँ, शिवराज कांग्रेस ने काम नहीं? 5 साल से तो विधायक हैं, आप क्या आलोचना? नहीं, उनने काम तो बीजेपी की सरकार थी, वो क्या करते? हाँ, बीजेपी बढ़िया है। बीजेपी की सरकार थी, वो क्या काम करते? तो इसका मतलब है उनको काम करने नहीं दिया? नहीं, करने नहीं दिया ना। कब बीजेपी क्या के लिए? फिर आप बीजेपी कह रहे हैं कि अच्छा काम कर? सही है, बीजेपी आ जाएगी, काम होगा। ये तो कांग्रेस के लिए भी कह सकते हो आप कि कांग्रेस आ जाएगी तो विधायक को काम करने देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप चाहते हैं बीजेपी? हाँ, क्यों चाहते हैं? मोदी जी के लिए? नहीं, मोदी जी और शिवराज सिंह के लिए। शिवराज सिंह जी का काम पसंद है? हाँ, पसंद। कमलनाथ पसंद नहीं? नहीं, कमलनाथ। विजय सिंह भी नहीं? वो बोल ही नहीं पाते हैं। हाँ, बोलना नहीं आता। काम करना है कि बोलना है? नहीं, बोलना भी तो चाहिए, जनता को कुछ बताना तो चाहिए, करनी चाहिए। अच्छा, जो अच्छा बोलेगा आप वोट उसको करें। बोलेगा वो काम भी करेगा। अच्छा, हाँ, और क्या। कमलनाथ तो कह रहे हैं हम तो किसानों का कर्जा माफ कर दिए। नहीं, ऐसा कितने को किसानों का कर्जा माफ हुआ था? थोड़े किसानों का माफ हुआ था। हुआ था ना? कुछ हुआ था, पूरा नहीं हुआ था। आपको कोई फायदा नहीं हुआ? बीजेपी से क्या फायदा? बीजेपी से सब फायदा है। सब हर जगह के रोड डले, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और लाडली बहना बनाई, इसमें भी पैसे डाले कि नहीं डाले? काम तो किया है सरकार। ये तो कांग्रेस भी कह रही लाडली बहना सबको नहीं मिला। क्या कि नहीं लाडली बहना? मिला? कुछ तो छूट ही जाती है अब तो। वो तो छूट जाते हैं। हाँ, वो तो छूटते हैं। देखिए कुछ लोग यहाँ बीजेपी का फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पर हैं। भैया आप यहीं के रहने वाले? नहीं, बाहर। युवा है ना, वोट तो करेंगे। नहीं, कुछ ही कैसा लग रहा है चुनावी माहौल? काम हुआ है यहाँ पर? नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं है। इनको कुछ पता नहीं है, काम हुआ है? नहीं, हमें नहीं पता। तो देखिए कुछ लोग यहाँ पर बातचीत करने से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन माहौल यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी वाला दिखाई दे रहा है क्योंकि चुनाव नज़दीक है और चाय पर चर्चा होती है, समोसे पर चर्चा करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। आपने राय भी सुनी है। अब देखना होगा कि इस बार जो मुकाबला है, क्योंकि त्रिकोणीय हो गया है, सपा बसपा कांग्रेस के बीच में मुकाबला है जो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। देखना होगा कि चुनावी नतीजे क्या कहते हैं और जनता किसके नाम पर मोहर लगाती है।